इतना कहने के बाद श्याम की पत्नी बाहर आती है और देखती है, अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी सजने की चीजें, लगता है शीशे ने मेरी बात मान ली। श्याम एक गरीब किसान था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। श्याम को अपनी खेती की बड़ी चिंता रहती थी, क्योंकि धान रोपने का सीजन चल रहा था और कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि दूसरों से पानी की मांग कर सके। एक दिन श्याम खेत जाता है और कहता है, मैं तो परेशान हो गया हूँ अपनी खेती को लेकर और अपने घर के हालात को लेकर। एक तो बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से घर पे भी कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं क्या करूँ? चलो, कुछ ना ही सही तो मैं अपने खेत को थोड़ी मरम्मत ही कर लेता हूँ, क्या पता कुछ काम में आ जाए। इतना कुछ कहने के बाद श्याम अपने खेत की मरम्मत करने लगता है। थोड़ी देर बाद श्याम को कुछ चमचमाती हुई चीज़ दिखाई देती है। श्याम उस चीज़ को उठाता है और कहता है, अरे अच्छा हुआ मैंने एक कुल्हाड़ी और नहीं चलाई, नहीं तो ये फूट जाता। चलो मैं इसको घर ले चलता हूँ, क्या पता कुछ काम आ जाए मेरी पत्नी के। फिर श्याम चमचमाते हुए शीशे को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं जी? देखो देखो मुझे क्या मिला है अपने खेत में। खाने पीने की चीज तो लाते नहीं है, ये पता नहीं क्या उठा लाए हैं। अरे पागल औरत, ये शीशा है शीशा, चुड़ैल बनकर मत रहना, अब थोड़ा बन ठन कर रहना इस शीशे में देखकर। खाने पीने की चीज तो ला के देते नहीं है, पता नहीं कहाँ सजने की चीज लाऊंगी। हाँ, तुमको तो बस मेरी बेइज्जती करने में ही मजा आता है। आज तक दिए क्या है मुझे? हाँ हाँ ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद श्याम की पत्नी उस शीशे को अपने कमरे में लगा देती है। फिर श्याम की पत्नी कहती है, चलती हूँ कुछ रसोई में देखूँ क्या है तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा ही। कुछ ढूंढ ढांड के बनाती हूँ। अरे ओ मूर्ख देवी, कुछ बनाई खाने के लिए या नहीं बनाई अभी तक? ला के रखे क्या है जो मैं बना दूँ? अरे घर में ढूंढो, मिलेगा क्यों नहीं। ठीक है, देखती हूँ कुछ। फिर श्याम की पत्नी रसोई घर में जाती है और देखती है अच्छे अच्छे पकवान बनके तैयार रहते हैं। ये देख के श्याम की पत्नी बहुत खुश होती है और अपने पति को खाना ले जाती है। श्याम खाना खाने के बाद सोचता है, इतने अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो कोई खजाना नहीं लाया। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि इतने अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से आए हैं। रात को श्याम और उसकी पत्नी आपस में बातें करते हैं। जैसे हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिले हैं, वैसे हमारे खेत में थोड़ी बारिश हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना, हम धान रोप लेंगे। अब ये तो भगवान की मर्जी है, जो चाहे वही करेंगे। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, चलो सो जाते हैं। ये सब बातें करके दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और अगली सुबह श्याम अपने खेत जाता है और वहाँ का नज़ारा देख के दंग रह जाता है। अरे ये मेरे खेत में इतना सारा पानी कहाँ से आया? मैं तो एकदम हैरान हो गया हूँ। आखिर ये कर कौन रहा है? कल रात मेरे घर में अच्छे अच्छे पकवान और फिर आज सुबह इतना सारा पानी, और वो भी सिर्फ मेरे खेत में। ये कोई मामूली बात तो नहीं है, लगता है कोई चमत्कार है इसमें। और चल के मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। हे भाग्यवान, सुनती हो? हाँ जी। पता है हमारे खेतों में बारिश हुई है। बारिश? यहाँ तो कोई बारिश नहीं हुई, हमारे खेत में कोई चमत्कार हुआ है क्या? हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि किसी का भी खेत भीगा नहीं है, सिर्फ हमारे खेत में ही पानी है। लगता है हमारे घर में कोई जादू हो रहा है। हाँ हाँ, लेकिन हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये सब कर कौन रहा है। चलिए पता लगाते हैं। थोड़ी देर बाद शीशे से आवाज आती है, अरे अरे इधर देखो, ये सारे चमत्कार तो मैं कर रहा हूँ और तुम लोग मुझे ही भूल जा रहे हो। अरे ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं? अरे अरे और थोड़ा नजर घुमाओ। अरे भाग्यवान, लगता है तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। फिर श्याम और उसकी पत्नी अपने कमरे में जाते हैं और शीशे से पूछते हैं, ये सब तुम कर रहे हो? हाँ हाँ मैं ही कर रहा हूँ। अरे तुम लोगों को नहीं पता,
मैं तुम्हारे खेत का शीशा हूँ चमत्कारी, समझे तुम लोग। अरे कुछ सालों पहले की बहुत पुरानी बात है, मुझे किसी ने उसे दबा दिया था, तब से मैं वहीं पर हूँ। हे भाग्यवान, तुम उसका दिमाग क्यों खा रही हो? अच्छा तो है, हमारी मदद करने आया है। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों की मदद करने ही आया हूँ। शीशे की बात सुन के दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और फिर अपनी खेत की रुपाई करते हैं। कुछ दिनों बाद खेत में अच्छे फसल हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर लाते हैं। एक दिन श्याम की पत्नी शीशे से कुछ बोलती है। शीशे, आपने मुझे सब कुछ दिया है, बस मुझे सजने संवरने की चीजें दे दीजिए। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, इतना सारा अनाज घर में आया तो है, उसको बेचो और तुम अपने सजने धजने की चीजें खरीदो। क्या शीशे, तुम भी मेरे पति के जैसे मजाक कर रहे हो? कम से कम तुम तो मेरी दुविधा समझो। इतना कहने के बाद श्याम की पत्नी बाहर आती है और देखती है, अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी सजने की चीजें, लगता है शीशे ने मेरी बात मान ली। श्याम की पत्नी सज धज के अपने पति के पास जाती है और कहती है, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। अरे वाह, बड़ी अच्छी लग रही हो तुम तो आज। कहाँ से लाई हो ये सब सामान? ये सब सामान मुझे शीशे ने दिया है। अरे वाह, शीशा तो बड़ा अच्छा है, ये हमारी मदद कर रहा है। अच्छा सुनो ना, मैं कहता हूँ अब हम मिलजुल के रहेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे हम लोग।